गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सोमराज। आज मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट इट्स नॉट कंफ्यूजिंग, इट्स वेरी इजी टू लर्न। बट टू लर्न हाउ टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू वॉच होल वीडियो। ये जो आज हम लोग मेथड डिस्कस करेंगे सेकंड फॉर्म को यूज करने का, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इट्स नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड वी थिंक, बट इफ वी लर्न द रूल्स प्रॉपरली एंड वी learn how to use the second form and where we have to use the second form, so it would be easy for us to use a second form in sentences. सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो हमारी थिंकिंग। लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग। जो जैसा हम लोग सोचते हैं वैसे ही हम लोग सेंटेंस क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे सपोज करो मैं अब यहाँ पे खड़ा हूं, इफ माई थिंकिंग इज गोइंग बैक, अगर मैं पीछे का सोच रहा हूं, इट मीन जस्ट माई माइंड इज गोइंग बैक, इट मीन जस्ट आई एम थिंकिंग अबाउट द पास्ट। मतलब जब भी मैं अपने पीछे की कोई बात सोचूंगा, जब मेरा माइंड पीछे की ओर लेके जाएगा, तब हम लोग यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जैसे सेकंड फॉर्म कौन सी होती है। जैसे डू है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड है डन, एंड जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस की होती है प्रॉमिस्ड एंड प्रॉमिस्ड, एंड गो की गो, वेंट, गॉन। ये इस तरह की 3 फॉर्म्स होती हैं, बट आज जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा जो फोकस है वो है सेकंड फॉर्म के ऊपर। वर्ब्स को हम लोग एक्शन भी बोलते हैं। एक्शन क्यों बोलते हैं कि लाइक हर वर्ब्स के अंदर मूवमेंट रहती है। जैसे अगर मैं बोलूंगी वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, इसमें आपको एक्शन दिखेगा। अगर मैं सी की बात बोलूं, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, तो सी का मतलब क्या होता है देखना, इसमें आपको एक्शन दिखेगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल वर्ब्स एज एक्शंस। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सिंपल टॉपिक है। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस राइट कर रखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सेकंड फॉर्म को कहां और कैसे यूज करना। मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताता हूं। जैसे सपोज करो ये एक लाइन है और आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका आ गया फ्यूचर और ये आपका आ गया पास्ट। ये जो मैं आपको बात करूंगा वो हमारी थिंकिंग की बात करूंगा। अगर आप फ्यूचर की सोचोगे तो हमारा माइंड आगे की ओर सोचेगा। अगर आप पीछे की बात करोगे तो हमारा माइंड पीछे की ओर सोचेगा। अगर हमारा माइंड ना तो पीछे की सोच रहा है ना आगे की सोच रहा है, इफ वी आर मेकिंग अ जनरल कन्वर्सेशन, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। बट आज हमने जो सीखना है वो है सेकंड फॉर्म। तो इसमें आपको मैं पहले बता दूं थोड़ा सा कि कहां कहां पे हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। एक तो जब भी आप किसी पास्ट टाइम की बात करते हो तो उसमें हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अगर आप किसी पिछले डे की बात करनी है, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट संडे, तो भी हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा, अगर आप किसी पास्ट टाइम की बात करते हो, टाइम की अगर आप बात करते हो तो उसमें हम लोग सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं। ये तो बहुत सिंपल से मेथड है। कि सबसे पहली बात, अगर आपका माइंड पीछे की सोच रहा है तो जैसे आप विदाउट हेजिटेशन यू कैन यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट अगर दूसरा जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने पर्टिकुलर टाइम की बात करनी है, जैसे यस्टरडे आई हैड अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग एट 7, ठीक है। 2 days बैक आई मेट माय फ्रेंड इन द मार्केट। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ टाइम के साथ मेंशन करके। 2 days बैक, यस्टरडे एंड फ्यू इयर्स अगो। इस तरह के जब भी आपको फ्रेजेस मिलेंगी या कोई आपको जो वो चीज जो आपको एक्सप्रेस करेगी, जैसे आप किसी पास्ट की बात कर रहे हो तो हम लोग यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। बट एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आप पास्ट की हैबिट की बात करते हो, पास्ट हैबिट की बात करते हो, मतलब जो काम आप पहले बार बार करते थे अब वो आप काम नहीं करते हो, मतलब इसमें भी हम लोग सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टुक माई कोट टू द क्लीनर। अब टुक की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है टेक, और टेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कहीं लेके जाना, या किसी पर्सन को भी आप कहीं लेके जा सकते हो। टेक, टुक, टेकन, ये थर्ड फॉर्म है इसकी टेकन। जैसे आई टुक माय मदर टू द हॉस्पिटल, माय फ्रेंड टुक मी टू हॉस्पिटल, माय फ्रेंड टुक मी टू द बस स्टैंड। तो ये आपका टेक का मतलब है। टेक का मतलब क्लियर हो गया होगा आपको कि किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसको बोलते हैं टेक। टेक की और भी बहुत सारे मीनिंग है, बट आज के लिए हम लोग जो सेंटेंस में लिखा है उसी इसका मीनिंग यही हम लोग लेते हैं, किसी चीज को या किसी पर्सन को कहीं लेके जाना। नेक्स्ट है शी बॉट सम बुक्स टू रीड।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना, और बाय का मतलब होता है खरीदना, बाय की सेकंड फॉर्म क्या है, बॉट, बाय, बोट, बोट, क्लियर। और कुछ लोग इसको बाउट प्रोनाउंस करते हैं, इट्स नॉट अबाउट, इट्स बॉट। शी बॉट सम बुक्स टू रीड। अब बोट मतलब पहले उसने बुक्स खरीदी थी, किसके के लिए, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, शी टुक हिज मदर टू द हॉस्पिटल। एंड ये आपकी पास्ट की जो सेंटेंसेस हैं, जस्ट टुडे आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीस सेंटेंसेस विद यू, लाइक होप जस्ट यू विल कम टू नो अबाउट वेयर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट्स नॉट अ कंफ्यूजिंग, बट आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करिए सो दैट आपको क्लियर रहे कि सेकंड फॉर्म को कहां पे यूज करना। अब जैसे आपको पता चल गया कि पास्ट के लिए हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, दूसरा अगर हमने पास्ट की कोई हैबिट को बताना उसके लिए हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और तीसरा जो है अगर आप कोई काम पास्ट में बार बार करते रहे हो, अब आपने वो काम करना छोड़ दिया, उसके लिए हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इस सेंस को अपने माइंड में रखना है। अगर ये आप सेंस अपने माइंड में नहीं रखते, if you do not keep this sense in your mind, or if you get stuck with the grammar rule, so you will not be fluent. अब जैसे हम लोग पंजाबी और हिंदी को यूज करते हैं फ्लुएंटली, जस्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी आइडिया। अगर हमें पता चलता है कि जैसे कोई हमारे ऊपर आइडियाज फेंक रहा है, जस्ट वी आर स्पीकिंग दोस आइडियाज फ्लुएंटली। तो वैसे ही हमने अपनी हैबिट कल्टीवेट करनी है, जस्ट वी नीड टू कल्टीवेट दैट हैबिट, कि हमें ज्यादा ग्रामर के बारे में सोचना नहीं, बस जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट द सिचुएशन, कि आपको सिचुएशन पता चल जाए कि किस सिचुएशन में फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, सेकंड यूज करना और थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो इट विल हेल्प यू टू मेक द सेंटेंसेस इजी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो होप आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी बैक सून। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे, और हम लोग पास्ट में क्वेश्चंस कैसे रेज करना है उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, so this video will be very helpful for you. Thank you very much. I'll see you soon.